Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's start our new video, and from today we will start the unit second of optics. ठीक है, today we will start unit second of optics. ठीक है, and the name of unit second is geometrical optics. Name of second unit is ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके क्या करेंगे, टॉपिक्स करेंगे, कंप्लीट यूनिट को करेंगे. ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है. तो आप मैथ्स के जो है आपको पता होगा मैट्रिक्स के बारे में, तो आपने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, है ना. अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स होती है. मैट्रिक्स क्या होती है, अरेंजमेंट होती है रो और कॉलम्स की. ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जो है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, ये सब चीजें अगर नहीं भी पता होगा तो जब हम आगे टॉपिक्स करेंगे, है ना, तो उसके साथ साथ हम ये चीजें भी सीख लेंगे. ठीक है, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है हमें ये चीजें. जब हम कोई मैट्रिक्स आएगी उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वहीं पे देख लेंगे कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है. ठीक है, तो हम तो स्टार्ट करेंगे अपने पहले टॉपिक से, और जो पहला टॉपिक है इस यूनिट का वो है आपका रिफ्रैक्शन. ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन. ठीक है भाई, तो हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन से. ठीक है, तो देखो रिफ्रैक्शन दो टर्म्स पढ़ी होंगी आपने, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन, है ना. देखो एक तो होता है रिफ्रैक्शन, ठीक है, और साथ में एक और टर्म होती है आपकी रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, है ना. देखो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है भाई. रिफ्लेक्शन में तो जो लाइट है ना वो क्या करती है, ट्रेवल करती है सेम मीडियम में. ठीक है, मतलब लाइट जब किसी भी सरफेस से अगर रिफ्लेक्ट बैक होगी, ठीक है, तो उसका मीडियम चेंज नहीं होता. किसमें, रिफ्लेक्शन के केस में लाइट क्या करती है, उसी मीडियम में ट्रेवल करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन भी. ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है. क्या हो जाता है, आपका मीडियम चेंज हो जाता है. कि अगर मान लो पहले इंसिडेंट लाइट पहले फर्स्ट मीडियम में थी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी दूसरे मीडियम में चली जाती है. तो चेंज हो जाता है मीडियम का, वो किसमें होता है, रिफ्रैक्शन में. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब कोई भी एक बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करती है किससे, वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ठीक है, तो वो क्या होगी, अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, द फिनोमिना ऑफ द चेंज ऑफ द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं. मान लो जैसे मेरे पास फिगर से समझते हैं, हमने ये एक फिगर बनाई. ठीक है, मान लो आपके पास ऐसा कुछ है. ठीक है, ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. ठीक है भाई, ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. अब कोई लाइट इंसिडेंट करवाई मैंने, ये क्या बोली मैंने, इंसिडेंट लाइट है. ठीक है, ये इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली है. ठीक है, ओके, तो मैंने ये क्या कहा, ये क्या है, आपकी इंसिडेंट लाइट है. ठीक है, हो गई भाई, ये क्या है, आपकी इंसिडेंट लाइट. ठीक है, इधर मान लो आपका मीडियम 1 है और इधर क्या है, आपका मीडियम 2. ठीक है, तो जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई तो ये क्या होगी, अपने पाथ से डेविएट हो गई मान लो. ठीक है, ये क्या हुई, अपने पाथ से कुछ ऐसे डेविएट हो गई आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो देखो रे ऑफ लाइट क्या हो रही थी, आपकी इंसिडेंट हो रही थी कहां से, कौन से मीडियम में, फर्स्ट मीडियम से, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कौन से मीडियम में चली गई, सेकंड मीडियम में. तो मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का ट्रेवल होना, और उसके पाथ में भी क्या हो गया, डेविएशन हो गया, क्योंकि जानी तो सीधी चीज थी लेकिन वो क्या हो गई, डेविएट हो गई. इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन दोगे तो क्या होगी, द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ. ठीक है, तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी भाई आपकी, द फिनोमिना ऑफ किसका, चेंज, किसका चेंज, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द पाथ, चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट. ठीक है, कब, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, फ्रॉम वन मीडियम टू
ठीक है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। मीडियम इज कॉल्ड, उसको आप क्या नाम दोगे, रिफ्रैक्शन। ठीक है भाई, तो रिफ्रैक्शन क्या हुआ कि लाइट क्या अपने पाथ से डेविएट हो जाना, और कब डेविएट हो जाना, जब वो एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाए। ठीक है भाई, अब देखो, अब दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो आपके पास या तो क्या होगी, आपकी जो डेविएशन हुआ है वो क्या हो, या तो आपकी रे ऑफ लाइट डेविएट हो टुवर्ड्स द नॉर्मल, या फिर डेविएट हो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, जैसे समझने के लिए मैं दो फिगर बनाती हूँ आपके। ठीक है, ये मान लो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ठीक है भाई, ये आपका ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो आपकी ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है। इस तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही फिगर बनाते हैं हम। ये आपका कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये इंसिडेंट लाइट है। ठीक है, ये मीडियम ए है, ये बी है। फर्स्ट केस में ये पहला केस है, ये सेकंड केस है। इसमें तो हम क्या मान रहे हैं कि जो मीडियम ए है ना, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और बी का कम है। ठीक है, दूसरे में क्या मान रहे हैं कि ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि डेविएशन हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखो पहला केस हमने क्या कहा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ए का ज्यादा है और बी का कम है। मतलब रे ऑफ लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम मतलब डेंसिटी हाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो। अब उल्टा इसके केस में क्या लिया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो ये क्या होगा, रेयरर मीडियम। ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये क्या होगा आपका, डेंसर मीडियम। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो पहला केस क्या है कि जब व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, कहां से, डेंसर मीडियम से किधर जा रही है आपकी, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है आपकी लाइट। ठीक है, तो जब आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम मतलब ज्यादा वाले मीडियम की तरफ से कम की तरफ जा रही है तो वो हमेशा क्या होगी, नॉर्मल से अवे बैंड होगी। इट विल ऑलवेज बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखो अगर नॉर्मल की बात करो, इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करो। अगर नॉर्मल ड्रॉ करना हो ना तो कैसे ड्रॉ करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इसमें। तो देखो इसके ऊपर नॉर्मल कुछ ये होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या कहा आपने, कैसे जाएगी ये, डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल से आपकी दूर गई। ठीक है, इट विल बेंड, देखो अवे फ्रॉम, इसको जाना तो यूं चाहिए था, ये सीधी जाती है ऐसे। ठीक है, लेकिन ये कहा हो गई, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल का कौन सा था, ये, इस नॉर्मल से अवे बेंड हो गई। ठीक है, हो गया भाई। अब अगर रे ऑफ लाइट, तो लिखो यहां पे। ठीक है, जब आपकी रे ऑफ लाइट, व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल कहां से, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू, फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम, तो ये क्या होगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है भाई, जब आपकी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी कहां से, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ, तो वो अवे होगी। ठीक है, अब दूसरा देखो, जब आपकी रे ऑफ लाइट क्या हुई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, जब आपकी रे ऑफ, ये नॉर्मल हो गया, रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर, तो ये क्या होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। ठीक है भाई, तो दूसरा क्या लिखोगे, व्हेन ए रे ऑफ लाइट travels from rarer to denser medium, ठीक है, तो वो क्या होगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है भाई, हो गई बात समझ में। पहले रिफ्रैक्शन क्या होता है कि आपका
लाइट के पाथ में ही डेविएशन होना, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसको तो बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में भी वो डेविएट होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो डिपेंड करेगा कि वो रेयरर से डेंसर जा रही है या फिर डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रही है। ठीक है, जब वो जाएगी डेंसर ज्यादा वाले से कम की तरफ, ज्यादा वाले की से जा रही है ना, तो वो क्या करेगी, ज्यादा दूर जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, वो कम से ज्यादा की तरफ आ रही है तो वो क्या करेगी, उसकी तरफ मुड़ेगी, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है भाई, तो ये था आपका रिफ्रैक्शन होता क्या है। अब रिफ्रैक्शन की कुछ फॉलो होते हैं, कुछ लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो लिखोगे द रिफ्रैक्शन फॉलो 2 लॉ। 2 लॉ कौन से हैं, ठीक है, वो लिखोगे आप। आपका जो रिफ्रैक्शन फिनोमिना है वो क्या करता है, फॉलो 2 लॉज। ठीक है, 2 लॉ को फॉलो करता है। कौन कौन सा, एक तो भाई आपका क्या होता है कि जो भी आपकी जो इंसिडेंट रे है, देखो क्या बोलते हो इनमें क्या क्या, ये तो हो गई जो आपने रे इंसिडेंट, ये जो आई है फॉल हुई है इसको बोलते हो इंसिडेंट रे। ठीक है भाई, ये जो चली गई ये कौन सी है आपकी, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या था आपका, ये वाली चीज नॉर्मल। ठीक है, तो तीनों ही क्या करेंगे, आपके सेम प्लेन में लाई करेंगे, हो रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्या करता है कि इंसिडेंट रे कोमा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, और जो आपका नॉर्मल है वो क्या करेंगे, लाई इन सेम प्लेन। ठीक है भाई, पहला तो ये है। दूसरा आपने पढ़ भी रखा होगा, स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है। दूसरा किसको करता है, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ आपको पता है क्या कहता है स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ, अब देखो इंसिडेंस एंगल कौन सा होगा और रिफ्रैक्शन एंगल कौन सा होगा, ये पता होना चाहिए। देखो भाई, जो आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था, है ना, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ, नॉर्मल कौन सा है ये, तो रिफ्रैक्टेड रे किसके साथ, आपका नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी। ठीक है, हमेशा चाहे इंसिडेंट हो चाहे रिफ्रैक्टेड हो, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वो क्या होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो हमेशा क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट किसके कांस्टेंट के इक्वल रहता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उल्टा कर दो। देखो इंसिडेंस एंगल कौन सा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ए था, तो उल्टा कर दो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, सेकंड कौन सा था, बी, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, ए। ठीक है, उल्टा आएगा। यहाँ पे जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पहले मीडियम का 1 है, ठीक है, तो उसका उल्टा आएगा दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंस के साथ आएगा दूसरी वाली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्शन के साथ आएगा पहली वाली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, म्यू ए और म्यू बी। ठीक है, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड, और ये म्यू ए क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है, या इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखो तो उसकी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, म्यू बी अपॉन म्यू ए को आप लिखते हो ए को ऊपर और बी को नीचे। ठीक है भाई, तो ये है आपका स्नेल्स लॉ। ठीक है, ठीक है ना, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये हो तो क्या, ये हो गया आपका साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू बी डिवाइडेड बाय म्यू ए, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट। ठीक है भाई, हो गया। तो ये था आपका स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, उस 2 लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो तीनों सेम प्लेन में लाई करनी चाहिए, और एक किसको फॉलो करता है, स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब कुछ साइन कन्वेंशन होते हैं, क्या होते हैं, ये हमेशा, ये यूजफुल है, हमेशा यूज करेंगे। साइन कन्वेंशन जो होंगे हम आगे ये पूरी पढ़ेंगे, इसमें सब जगह यही यूज होंगे, साइन कन्वेंशन। देखो पहला साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जितनी भी डिस्टेंस मेजर होंगी ना वो हमेशा किसी एक पॉइंट से मेजर होगी। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेज क्या होंगी आपकी, ऑल द डिस्टेंसेज, ठीक है, आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम किससे, ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से मेजर्ड होंगी।
ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे, कौन सा पॉइंट से, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा जो रे इंसिडेंट हमने कहा था, देखो मैंने एक बात की बनाई यहाँ पे, देखो ये क्या था आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। इंसिडेंट रे हमेशा मैंने लेफ्ट साइड में इंसिडेंट करवाई है, लेफ्ट में, राइट से करवाई है कहीं नहीं। तो ये भी साइन कन्वेंशन है कि जो आपकी रे होगी वो हमेशा इंसिडेंट होगी, कहां से, लेफ्ट से, ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का ये लेफ्ट पोर्शन है, ये राइट पोर्शन। तो इंसिडेंट रे हमेशा कहां से होगी, लेफ्ट साइड से इंसिडेंट होगी, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया, द रे आर ऑलवेज इंसिडेंट, द रे आर ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, लेफ्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है भाई, ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट आपका देखो, जितनी भी डिस्टेंस मेजर्ड होंगी राइट साइड में ओरिजिन के, देखो जैसे यहाँ पे मान लो इसको ओरिजिन माना, ठीक है, ये है जो सेंटर ऑफ आपका जो ये क्या है आपका अपर्चर है, या ये बोल सकते हो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इसको अगर ओरिजिन मान के चलते हैं, ठीक है, तो इसके राइट में सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट में सभी डिस्टेंसेस क्या होंगी आपकी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो ऑल द डिस्टेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ऑल द डिस्टेंसेस, जितनी भी जो आपकी डिस्टेंसेस होंगी मेजर्ड टू राइट ऑफ द ओरिजिन, टू राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव, उनको तो क्या लोगे आप, पॉजिटिव, वाइल जबकि द डिस्टेंस मेजर्ड टू लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज नेगेटिव, उनको क्या लोगे आप, नेगेटिव लोगे हमेशा ही, ठीक है। इसी तरीके से आपकी जो एक्सिस है, देखो ये क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हो इसको, है ना। तो इसके अबव मतलब अपवर्ड में सभी जो होंगी, जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी एक्सिस से, और जो डाउनवर्ड में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो क्या होंगी आपकी, नेगेटिव। तो लास्ट जो पॉइंट होंगी क्या होगी, ऑल द डिस्टेंसेस, अपवर्ड डिस्टेंसेस आर टेकन एज पॉजिटिव, अपवर्ड डिस्टेंसेस क्या होंगी आपकी फ्रॉम एक्सिस, टेकन एज, उनको क्या लोगे, पॉजिटिव, और जो भी डाउनवर्ड होंगी, डाउनवर्ड डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस, वो क्या होंगी आपकी, नेगेटिव होंगी, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये थे आपके साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो आज आपने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है मेनली, ठीक है, और साइन कन्वेंशंस क्या है उसकी, ठीक है। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो अभी पहले आप इतना ही पढ़ लेना, ठीक है भाई। आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होता है, ठीक है, किन लॉ को फॉलो करता है, उसके बाद आपके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, ठीक है, ओके।